काशीपुर चैती मेले में महंगी दुकानों के मिलने से दुकानदार हो रहे हैं परेशान। दुकानदारों का आरोप, अगर ऐसी ही महंगी दुकानें मिलती रहीं तो भविष्य में मेला हो जाएगा लुप्त। ठेकेदार कर रहे हैं मनमानी। दुकानों की कीमत को कम करने के लिए सरकार से लगाई गुहार। महंगी दुकानों के चक्कर में कई दुकानें पड़ी हैं खाली। काशीपुर चैती मेला, महंगी दुकानों से परेशान हुए दुकानदारों ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। पौराणिक महत्व वाला चैती मेला इस बार दुकानदारों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। दुकानों के महंगे किराए को लेकर व्यापारियों में रोष है। उनका कहना है कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाले वर्षों में यह ऐतिहासिक मेला धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ जाएगा। दुकानदारों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन और ठेकेदार की मनमानी के चलते दुकानों की कीमतें आसमान छू रही हैं। कई वर्षों से इस मेले में भाग ले रहे व्यापारियों का कहना है कि पहले पंडा परिवार के समय में उन्हें बहुत कम किराए पर दुकानें मिलती थी, लेकिन अब वही छोटी छोटी दुकानें हज़ारों रुपए में दी जा रही हैं, जिससे उनकी आमदनी और खर्च का संतुलन बिगड़ गया है। कई दुकानदारों ने कहा है कि पहले हमें जो दुकानें कुछ रुपयों में मिल जाती थी, अब उन्हीं के लिए हमें हज़ारों रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। महंगे किराए की वजह से मुनाफा नहीं हो पा रहा है और कई दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। इतिहासकारों के अनुसार यह मेला महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और इसे 51 शक्तिपीठों में एक स्थान माना जाता है। पहले इसका संचालन पंडा परिवार करता था, लेकिन अब इसका नियंत्रण सरकार के हाथ में है। दुकानदारों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपील की है कि वो इस मेले में हस्तक्षेप करें और ठेकेदार की मनमानी पर रोक लगाएं। व्यापारियों की मांग है कि दुकानों के किराए को कम किया जाए ताकि यह ऐतिहासिक मेला अपनी गरिमा के साथ आगे चलता रहे, नहीं तो आने वाले समय में यह मेला धीरे धीरे लुप्त होता चला जाएगा। वहीं कुछ ठेले वालों ने यह आरोप लगाते हुए बताया है कि उनको 100 रुपए की पर्ची के बदले में 300 रुपए की उगाही की जा रही है। ठेले वालों ने बताया कि ऐसा एक के साथ नहीं, कई लोगों के साथ किया जा रहा है। हम अपने माल को बहुत दूर से खरीद कर लाए हैं और सारे टैक्स जमा करने के बाद भी हमें यहाँ पर 100 रुपए की पर्ची दी जाती है। नाम क्या है? यहाँ चैती मेले में आप गिलास बेच रहे हैं, थोड़ा सा बताइए कि क्या है थोड़ा यहाँ का जो है। मेला बहुत मतलब महंगा हो गया है, महंगा हो चुका है। ये दुकानदारियाँ हो नहीं रही है, इतनी पब्लिक आ नहीं रही है, ज़्यादा दुकानदारी हो नहीं रही है। मेला महंगा हो गया है। ठेले की पर्ची 100 रुपए की आती है नगर पालिका से, यहाँ पर 300 रुपए लिए जा रहे हैं हमसे। तो तुमने इसका विरोध नहीं किया, इसकी शिकायत नहीं करी तुमने? किससे शिकायत कर रहे हैं? कहाँ पे जाए शिकायत करने के लिए? हम शिकायत करने जाएंगे तो मेला हमसे बंद कर दिया जाएगा। माल लेकर आए हैं हम 30-40 हज़ार रुपये का, 50 हज़ार रुपये का बिल देकर आए हैं एक नंबर में, और उसके बाद में भाड़ा देकर आए हैं। फिर यहाँ से लड़के लेकर आए हैं, खा रहे पी रहे हैं, यहाँ से वापसी ले जाएंगे। कहाँ पर ले जाएंगे वापसी? ये हमारे पैसे यहाँ पे आ गया है, वो तो माल बेचेगा, नुकसान हो या नफा हो। ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही है और सबके साथ है ये समस्या? तो सबके साथ है, सब दुकानदारों के साथ है, कोई हमारे साथ नहीं है। ये टेंडर सरकार को देखना चाहिए। जो टेंडर 1 करोड़ का होता था, वो टेंडर 3-3, 4-4 करोड़ का क्यों दे रही है? इतना महंगा टेंडर सरकार देगी, सरकार फिर भी नुकसान में है। क्यों है नुकसान में सरकार? इतने महंगे सारे मेले, ये मेला नहीं चैती मेला, हर मेले से टेंडर सबसे ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। 2 करोड़, 2.5 करोड़, 1 करोड़ हर साल बढ़ जाता है। ये जो मनमानी पैसे जो ले रहे हैं, अध्यक्ष कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, ठेकेदार कर रहा है? ठेकेदार अपना पैसा फंसाते हैं, सरकार को अपना पैसा निकालते हैं। भाई 1 लाख तुम फंसाओगे, तुम भी 1,20,000 कमाओगे। ये सब तरीके से सरकार से ये सारा सिस्टम। तुम्हारा कहना क्या है कि नगर पालिका की 100 की पर्ची तो 100 ही लेनी चाहिए? 100 की पर्ची है, 100 ही लेने चाहिए। 10-20 रुपये ऊपर ले लिए जाएंगे, बस बहुत है। कितने पैसे ले रहे ज़्यादा? 100 ले लो, 150 ले लो, बहुत है। 300 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। ठेले के आदमी 300-400 रुपये खुद पैदा करेगा, 300-400 रुपये देगा कहाँ से? 1,000-1,200 रुपये की दुकानदारी नहीं होती। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? कुछ इसको लेके कुछ सरकार से क्या कहेंगे? बस यही है कि इतना टैक्स, हर चीज़ पे हम टैक्स देकर आते हैं, उसके बाद में भी हमें यहाँ पे इस तरीके से उगाइयाँ करनी पड़ती हैं। ये ज़्यादा है, हर चीज़ का हम टैक्स देकर आ रहे हैं, बिना टैक्स के तो कोई चीज़ है नहीं। अगर इसी तरह महंगा रही तो भविष्य में ये मेला चलेगा? मेला ये कैंसिल हो जाएगा। अगर 1-2 बार हो चुका तो ये मेला कैंसिल हो जाएगा। बस खाली धार्मिक स्थल पे आदमी अपना चढ़ाने आएंगे फिर, और ये मेला दुकानें, झूले वूले ये सब बंद हो जाएंगे। आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं आप? हमारा नाम अनवर हसन साबरी है, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश, यूपी से। आप यहाँ पे चैती में आए हैं, दुकान लगी हुई है आपकी, थोड़ा सा बताओ मेले के बारे में थोड़ा सा कि दुकान आपकी।
ये जी। दुकान जो है हमारी लगभग 145 साल हो गए आते हुए ढोलक वाली की, हमारी अमरोहा से। और पहले दुकानें लगती थी हमारी 20-15। तो पहले दुकान में, पहले मेले में मज़ा था जब तक अजय पंडे साहब थे और भी थे, कि यहाँ पे वो सुविधाएं नहीं रही हैं पहली जैसी वाली। दुकान आते लेने के लिए दुकानें बहुत महंगी मिलती, बहुत से दुकानदार भाग जाते हैं। अब भी बहुत महंगी दुकानें हैं, तो ये दुकान महंगाई की वजह से दुकानदार आता नहीं है। और इसी मारे ये मेला पिट भी रहा है इसी वजह से। और जो अजय पंडे के थे, जिंदा थे, वो जब तक उनके हाथ में अच्छा रहा मेला, उनके परिवार के हाथ में अच्छा रहा। और प्रशासन तो बेहतरीन काम करता है, वैसे यही नहीं, वो नगर निगम भी अच्छी काम करती है। कि पहले महंगाई को देखते हुए भी इस टाइम दुकानदार बहुत फिट रहा है। पहले कितनी दुकानें लगती थी आपके पहले यहाँ हमारी दुकानें लगती थी 19 दुकानें, पे? अब कितनी लगी हैं? अब लगी हुई है सिर्फ 3। पिछले साल आई थी 6, जिसमें से महंगाई को देखते हुए 3 और रुक गए। और अब क्या हम रुकना चाह रहे थे, फिर अब के लिए इन्होंने कहा कि भाई आ जाइए, तो आ जाएंगे, सस्ते लेंगे। तो अब भी जगह हमारी बहुत महंगी है, क्योंकि पिछले साल से भी और महंगी है ज़्यादा। लगभग कितने की है ये दुकानें आपकी जो लगी है 3? लगभग ऐसी होगी 1.5 के आसपास। अच्छा, पहले पिछले साल कितने की लगी थी? पिछले साल थी हमारे पास 1,10,000 की। अच्छा, तो कुछ कहना चाहेंगे? अब यही कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट से भी, कि गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रही है, तो इसकी सुविधाएं करें, कि अपने हाथ में लेने के बाद जो पुराने हैं उन्हें अपने हाथ से काट दें। और ये जो होती है, ये गवर्नमेंट की सुविधाएं की नहीं भी होता, वो खुद करती है कि हम अपने हाथ से रस्सी से काटें। जो पुराने दुकानदार हैं, कोई यहाँ से मायूस होकर नहीं जाने चाहिए। आपको क्या लगता है कि मेला अगर ऐसी महंगाई रही तो आगे चलेगा? नहीं जी, फिर तो ये है कि दुकान आने के लिए फिर सारी देवी रह जाएंगी, देवी माता का मंदिर ही दिखेगा। फिर उसके बाद कुछ ही नहीं दिखने का, ये पकौड़ी वाले दिखेंगे। हर चीज़ में महंगाई हो रही, तो दुकानदार पिट रहा है इसमें। आप कह रहे हैं बहुत लंबे समय से आ रहे हैं, जब शुरुआत थी उस समय दुकानें कैसी मिलती थी? सस्ती थी, महंगी? जब तो ऐसा था कि हमें 30 रुपए में, 20 रुपए में दुकान मिल जाती थी। वैसे बढ़ते बढ़ते जो कभी 5 रुपए बढ़ा दिए उन्होंने, कभी 10 रुपए बढ़ा दिए, कभी कोई परेशानी नहीं होती थी हमें। लेकिन आज के दौर पे? आज के दौर में जो बहुत दुगना तिगना चौगना हो गया, तो इस मारे हमारी दुकानें हटती चली गई और जहाँ से जाते रहे। अगर 1-2 साल ऐसी रहा तो भविष्य में हम फिर भी नहीं आ पाएंगे। क्या है कि हम जो पुराने 146 साल से हमारे बाप दादा परदादा आ रहे थे, तो उसके बाद ये है कि हम यूँ करते हैं कि ये चैती मेला जो है नामी मेला होता है, कि ढोलक की वजह से और मशहूर होता है। ढोलक वहाँ की चैती की अच्छी होती है, और जब इतनी महंगाई होगी तो फिर कैसे आना होगा हमारा? कुछ गुजारिश करना चाहेंगे शासन प्रशासन से? हाँ, शासन से भी ये कहते हैं, सरकार से भी, कि इसमें आप गौर फरमाइएगा कि आने वाले दुकानदारों को इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आप रसीद काटें तो पुराने दुकानदार पहले होने दीजिएगा, उसके बाद जो लाइट की सुविधाएं होनी चाहिए बेहतरीन हो जाती है। प्रशासन तो बेहतरीन चलता है, हर साल पुलिस प्रशासन अच्छा रहता है। अगर ये महंगाई में पैगाम ये नहीं पहुंचा कि बंद होने की वजह से आने वाले मेले में जो समय में कि मेला बिल्कुल ही बंद हो जाएगा महंगाई को देखते हुए। आयो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अमित कुमार है, खड़गपुर से। यहाँ पे आपने चैती मेले में दुकान लगाई, जूस की दुकान कितने की मिली आपको? ये महंगी दुकान है, 35,000 की। और कितने समय के लिए है ये जब तक मेला चलेगा। तो आपने कैसा लग रहा मेला? भीड़ भाड़ है आपका? कोई भीड़ भाड़ नहीं है बिल्कुल भी। अब बिक्री हो रही है आपकी? नहीं हो रही है? बहुत कम। तो क्या लगता है जितने पैसे आपने दिए हैं कमा लोगे आप? नहीं हो पाएंगे। अभी आपका खुद का खर्चा भी होगा, रोटी शोटी का भी होगा, खाने पीने का भी होगा, लगभग 60-70 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा आपका। हाँ जी सर। तो इतने पैसे कमा लोगे? नहीं हो पाएगा। कुछ कहना चाहोगे बस यहाँ के ये कहना शासन चाह रहे हैं कि प्रशासन से? मेला थोड़ा सस्ता हो गया और तभी भीड़ भाड़ बढ़ेगी। दुकानें भी बहुत खाली पड़ी हुई है, क्यों है खाली? सारी साइड खाली पड़ी है, महंगी है, 1 लाख रुपए की दुकान मिल रही है। तो ऐसा कि इतनी महंगी क्यों दी जा रही दुकानें ये? अब ठेकेदारी साहब जाने। तो तुम शासन प्रशासन से कुछ कहना चाहोगे दुकानें सस्ती करें, इतनी महंगी नहीं होंगी? इसके बारे में तो कह नहीं सकते सर, पर दुकान सस्ती हो जाए तो और बढ़िया है, क्योंकि मेला भारी हो जाएगा। फिर दुकान सस्ती मिलेंगी तो मेला भारी होगा, अगर महंगी मिलेंगी तो कोई आगे नहीं, अगली पीढ़ी तक ये खत्म ही हो जाएगा मेला। अगले साल तक ऐसा चलेगा मेला अगर ऐसा रहा तो? पाएगा, अगर और महंगी होंगी तो कोई आने नहीं चाहेगा। मेरा मानना है कि दुकानें थोड़ी सस्ती होंगी तो मेला भारी भी चलेगा और दुकानें भी ज़्यादा आएंगी और भीड़ भाड़ भी ज़्यादा बढ़ेगी। क्या नाम है तुम्हारा? अमित कुमार। क्या है? जितेंद्र कुमार। आपने काय की दुकान लगा रखी है? शिलबट्टे की। दुकानें कैसी है, सस्ती है महंगी है? बहुत महंगी दुकान है भाई साहब। लगभग कितनी महंगी दुकान मिली आपको?
कम से कम 40,000 रुपए की दुकान लगाई है और वो भी बड़ी महा मुश्किल में लगी है भाई साहब। कितने बाई कितने की दुकान है ये? 10 बाई 10 की है। पिछले साल कितनी महंगी दुकान मिली थी, कितने में? पिछले साल की क्या, आज से कम से कम 25 साल पहले भाई साहब कम से कम 2,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,500 रुपये ऐसे जाते थे हमारे। हाँ। जब से अजय पंडा जी खत्म हुए हैं, जब से समझ लो मेला पूरा ही बदल गया। अच्छा। जब से ये समझ लो पैसे भी पूरे नहीं कर मिलते हैं भाई साहब दुकान के। कितने परिवार के लोग आपके साथ आए हैं? एक दुकान पे परिवार में एक परिवार में कम से कम 10 आदमी 8 आदमी ऐसे हैं। उनका भी खर्चा होगा? उनका भी खाना खर्चा है, सभी कुछ है भाई साहब। तो लगभग कितना खर्चा हो जाएगा आपका? कम से कम 1,000 रुपये भाई साहब रोज का खर्चा है। अच्छा, उसके बाद आपको इतनी महंगी दुकान मिली है? उसके बाद उतनी महंगी मिली, ऊपर से मेला नहीं चल रहा है भाई साहब, पूरा माल ऐसे रखा हुआ है। जो ग्राहक आपके पास आ रहा है क्या वो जिस रेट पे आप बेच रहे हैं ले रहा वो? ले ही नहीं रहा है, भग जा रहा है भाई साहब, क्या करा जाए। जबरदस्ती भी नहीं कर सकते किसी से। तो आपने कहा उनसे कि महंगी दुकानें मत दो आप? अरे भैया बहुत कहा, लेकिन नहीं सुनवाई कर रहे हो तो और उल्टा अलग से बोलते हैं, आपको लगाना हो लगाओ, नहीं तो भगो यहाँ से। आपको क्या लगता है कि भविष्य में ऐसा मेला चलेगा भी? ये मेला नहीं चलेगा भाई साहब जीवन में। अगर ऐसे ही रहेगा 2-4 साल तो कभी नहीं चलेगा ये मेला। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे सरकार से कि दुकानें सस्ती हम तो रखो? कहते हैं सरकार के द्वारा भाई साहब, जो सरकार ठेका दे रही है तो वो इनको क्यों दे रही है? वो दे कम कर रही है, ये उभा ज़्यादा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना है भाई साहब के जो सरकार द्वारा है वही पैसा वसूला जाए सरकारी खाते के हिसाब से। इतनी दूर से आते हैं, गरीब आदमी हैं, और इस मेले में हम सोचते हैं कि मेला चले, पब्लिक भी आए, मेले की खरीदारी हो दुकानदारों के पास। और जब मेले में पब्लिक दुकानदार से कुछ खरीदेगा नहीं तो फिर कैसे क्या होगा? फिर परेशान होगा दुकानदार भाई साहब। हम तो यही कहते हैं कि मेला अच्छे से बना रहे और अच्छे से पब्लिक दुकानदारों को से सामान वगैरह जो भी है खरीदे। अब जब महंगाई कितनी है भाई साहब, दुकानें भी महंगी हैं, तो दुकानदार कैसे क्या बेचेगा और क्या बचाएगा? प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम ये कहना चाहते हैं भाई साहब, जो इस मेले का समाधान करें और आगे से ये मेला इसी तरीके से रहे ये जो हमेशा चलता था। नहीं तो इस तरीके से ये मेला नहीं चल पाएगा भाई साहब, ये इतनी महंगाई होगी तो।